विद्यार्थियों नमस्कार। मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों शुभ संध्या, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी साथियों को होली के इस त्यौहार के पश्चात एक प्रतियोगिता परीक्षा की तरफ मूव करने का मौका भी मिल गया होगा। आई थिंक आप लोग सब होली का जो अपना एक फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेशन कर कर अपनी महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है उसकी तैयारी में आप लग गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसी क्रम में आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं साथियों। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, भूगोल विषय के अंतर्गत हम भारत के भूगोल की रोज टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं और टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है। आप इसका पूरी तरीके से अपनी परीक्षा की सफलता के लिए आप उपयोग करिए। और देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, द मेजर टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी फॉर ऑल कॉम्पिटिशंस। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सोल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस। नाउ अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सब जानते हैं टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में 1973 के अंदर वहां से बिगिन किया गया और उसी के अंतर्गत यहां पर एक बुक्सा बाग परियोजना का प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तो पश्चिम बंगाल। साथियों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जो बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में है? वो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। और अगर इसी की तरीके से हम देखें तो देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और हाथी, बिल्कुल ये हाथी के कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये जो सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है और दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट ये भी टाइगर बाघ के लिए। तो यहां पर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो उसने सुमेलित, सही सुमेलित नहीं पूछा है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न यहां पर रखा गया है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। तो आपको बताना है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है किसमें। तो ये पर जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाघ, कोबरा, तेंदुआ और हाथी। प्रिय विद्यार्थियों, किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए। तो तेंदुआ के लिए दाचीग्राम नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेंदुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर उसने लार्जेस्ट एक्सटेंशन वाला जो टाइगर प्रोजेक्ट्स पूछा है साथियों। तो यहां पर देख लेते हैं, पेंच तो एमएच के अंदर है, ये तो सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है, सबसे छोटा। ठीक है, तो टीपी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। दूसरा देखिए, मानस असम के अंदर, नागार्जुन आंध्र प्रदेश और कॉर्बेट उत्तराखंड। ठीक है, ये भारत का पहला प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। कौन सा? कॉर्बेट। और कॉर्बेट कहां पर है? उत्तराखंड। लेकिन वहां पर प्रश्न हमारा जो महत्वपूर्ण रूप से यहां पर पूछा गया है वो सबसे बड़ा आपको बताना है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। साथियों नागार्जुन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में विस्तार है, लेकिन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नागार्जुन। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आपको बताना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। देखिए साथियों, कई बार क्या होता है यहां पर कंफ्यूज हो जाता है। आप सब जानते हैं कि ये समुद्री है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी के संदर्भ में ऑप्शन देख लेते हैं, पिराटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप। देखिए गंगा सागर द्वीप जो है वेस्ट बंगाल से लगता हुआ बंगाल खाड़ी में, हालांकि पोर्ट विलेज वहीं पर है। रामेश्वर की बात करें तो ये तमिलनाडु से लगता हुआ पार्ट है नीचे की ओर, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी परिक्षेत्र के अंदर। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार के अंदर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
क्वेश्चन नंबर 6, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? देखिए जनरली वैसे अगर हम बात करें तो एशिया हाथी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। आप सब जानते हैं, हाथियों का देश भी आपने सुना होगा, सफेद हाथियों का देश भी आपने लाओस, थाईलैंड के नाम भी आपने सुने होंगे, तो बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है कि कौन सा, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी। तो हाथी, देखिए हाथी के अंदर दरअसल वैसे अगर हम देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन उसने पूछा है कि कहां, तो यह नागरहोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरहोल, नागरहोल कहां पर है? कर्नाटक में, तो इसका राइट आंसर नागरहोल, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अभ्यारण्य दिए हुए और दूसरी तरफ राज्य, यहां पर आपको सुमेलित करना है साथियों। गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार, डालमा झारखंड, सिमलीपाल ओडिशा, पेरियार केरल, यानी 1 2 3 ये तो सीधा मिला हुआ है। यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि सीधे तौर पर सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है, भितरकनिका, और सिमलीपाल आपने नाम सुनेंगे, पेरियार केरल के अंदर है, तो ये इसका राइट आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, यानी यहां पर दो सूची दी है, सुमेलित करना है, तो यहां पर देख लेते हैं। सूची फर्स्ट एक तरफ है और यहां पर बांदीपुर, और बांदीपुर कहां है? कर्नाटक के अंदर, दुधवा उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल ओडिशा और सरिस्का राजस्थान। तो यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 3 से प्रारंभ होगा, यानी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं, सीधा ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इस तरीके के प्रश्न काफी ट्रेंडिंग में भी होते हैं। और आजकल दरअसल जहां एसएससी, अभी आपने देखा दिल्ली पुलिस के एग्जाम और रेलवे और जो एसएससी है वो ऐसे प्रश्नों को ज्यादा प्रोजेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। यहां पर बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि बांदीपुर किस टाइगर प्रोजेक्ट किस राज्य में है। तो यहां पर तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह पलवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। प्लवमान का मतलब होता है गतिशील, जो तैरता हुआ, और तैरता हुआ भारत के अंदर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। तो आप जानते होंगे केबुल लामजाओ बड़ा प्रसिद्ध है और वही वहां पर जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। और साथियों है कहां पर? तो ये मणिपुर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों, और कई बार परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यानी भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां स्थित है? तो भारत का प्रथम आपको तितली उद्यान बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, बन्नरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान, बंगलुरु राष्ट्रीय पशु उद्यान, कोलकाता काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जोरहट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहां राइट आंसर हो जाएगा बन्नरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान, बंगलुरु कर्नाटक, भारत का प्रथम तितली उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, यहां क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, और आप सब जानते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है साथियों। इसी का नाम आपने देखा था हैली नेशनल पार्क भी रखा गया था, हैली नेशनल पार्क, और बाद में इसका नाम परिवर्तित कर आपने देखा रामगंगा भी किया गया था। तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यही नहीं, यहां पर ध्यान रखिए फर्स्ट अभ्यारण्य भी यही है, भारत का पहला अभ्यारण्य, भारत का पहला नेशनल राष्ट्रीय उद्यान भी यही हो जाएगा। और फर्स्ट की अगर बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट भी यही है, नेशनल पार्क भी, टाइगर प्रोजेक्ट भी और अभ्यारण्य भी देश का यही है। उत्तराखंड के अंदर आता है, यूके उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ रहा है।
देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए एक तरफ सूची फर्स्ट दी हुई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी हुई है। आपको बहुत अच्छे से सोच समझकर इसका उत्तर देना है। और अगर हम इसकी बात भी करेंगे तो यहां पर देखिए कान्हा पहला, तो कान्हा वैसे सभी एमपी में है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, लेकिन पर्टिकुलर उन्होंने जब यहां पर तो देखिए कान्हा मंडला के अंदर है, यानी 2 से जो शुरू होगा वो होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो है ही नहीं यहां पर, तो बहुत अच्छा है। यहां पर बांधवगढ़ जो है वो साहेडोल के अंदर आ जाता है, माधव शिवपुरी के अंदर है, और इंद्रावती बीजापुर के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 2413। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर दिया हुआ है वन्यजीव अभ्यारण्य, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। नामदाफा, तो नामदाफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, और केबुल लामजाओ तो यहां पर मणिपुर के अंदर है। यानी 2 से जो शुरू हो रहा है वो यहां पर ये 2 शुरू हो रहे हैं 24, लेकिन फिर देखिए बांदीपुर कर्नाटक 21 आना चाहिए, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 2143। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप लोग कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, तो आज से मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हम पर्टिकुलर भारत का भूगोल भी शुरू कर रहे हैं। जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो भारत की समस्त, भारत ही नहीं अपितु मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी किसी भी स्टेट यानी सेंट्रल और स्टेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए वो बहुत ज्यादा परीक्षा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, निःशुल्क आप पूरा यूट्यूब के ऊपर भारत का भूगोल पढ़ पाएंगे। कंटिन्यू टॉपिक वाइज आप अपना एक टेस्ट सीरीज बनाते चलिए, और टेस्ट सीरीज के अलावा आप डेस्क्रिप्टिव भी नोट्स बनाते चलें, ताकि आपका दोनों चीजें क्लियर हो जाए, डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है साथियों, यहां पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको। एक तरफ राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो देखिए कांगोर घाटी राष्ट्रीय वन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुंगती और सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर तो आप सब जानते हैं, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है, कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। यानी डी के अंदर 2 जहां है, तो ये ऑप्शन तो आपके बिल्कुल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब दूसरी बात यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए, नागरहोल कहां पर है? तो कर्नाटक में। यदि 2 के अंदर 4 है तो 2 के अंदर तो दोनों जगह 4 है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर आपको देखना होगा कि कांगोर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपको यह बताना होगा कि कांगोर कहां पर है साथियों। तो यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो सीधे तौर पर आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट यहां पर आपका उत्तर आ रहा है, यहां आपका उत्तर हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये वाला आपका यानी पहले में, क्योंकि ये कुंगती कांगेर जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और कुंगती कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1432। चलिए नेक्स्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं साथियों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो आपको बताना है। यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है ये, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका प्राकृतिक आवास है? आपको जल्दी से बताइए। महसर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चीतल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी। ठीक है, एशियाई हाथी। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपके स्क्रीन पर, डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि डाम्फा कहां पर है, तो डाम्फा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहां पर है? मिजोरम के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो सीधे क्वेश्चन है उनमें कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये क्वेश्चन खंगचंदजेंडा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का प्रश्न है। यहां पर आपको बताना है खंगचंदजेंडा राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम में, सिक्किम में, नागालैंड में, असम में। तो ये थोड़ा लगता भी है, यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम के अंदर आएगा खंगचंदजेंडा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
19 आपके, ये थोड़ा सरल प्रश्न भी आपको लग रहा है। देखिए रॉयल टाइगर और बंगाल टाइगर जहां तक ऑप्शन आएगा वो वेस्ट बंगाल से, उसका सीधा ऑप्शन। यहां पर एशियाई शेर की बात है तो इसका सीधा संबंध गिर से है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य से है। और मैं ये भी कह सकता हूं एक तरीके से कि गिर गुजरात, ठीक है। तो आपको याद करने का सीधा तरीका भी है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कहां पर हो जाएगा, गुजरात। इसका सीधा क्वेश्चन हो जाए, सीधा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है। नामदाफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ओडिशा और मिजोरम। साथियों अरुणाचल प्रदेश में, और यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना भी है, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी यहां पर फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स का मतलब क्या हो जाएगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है कि इसका संबंध किस राज्य से है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और केरल। तो साथियों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर ही फूलों की घाटी पाई जाती है और वहीं पर राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। आपको बताना है राइनो के लिए, गैंडा, ठीक है। तो यहां पर देखिए गिर कहां है, गुजरात के अंदर आता है, रणथंबोर राजस्थान के अंदर आता है, कार्बेट कहां, उत्तराखंड में, और काजीरंगा कहां पर है, असम के अंदर है। और यही यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा, और काजीरंगा राइनो के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो एक सींग के गैंडे जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में? देखिए कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जीव मंडल क्या होता है, तो मैं इसका थोड़ा इंग्लिश में भी आपको बता देता हूं। इसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। और साथियों बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव मंडल। इन्हें जैव निश्चय मंडल भी आप कह सकते हैं, निश्चय मंडल, ठीक है। और इनकी भारत में, तो भारत में कुल कितने हैं साथियों? तो भारत में कुल 18 हैं, ठीक है, 18 है। प्रथम जो बना था, प्रथम कौन सा बना? वो बना नीलगिरी। कौन सा बना? नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कच्छ के अंदर है, ठीक है, कच्छ, गुजरात, गुजरात के अंदर आता है कच्छ, गुजरात। और सबसे, ये तो भारत का पहला जैव मंडल है। और कुल कितने हैं? 18 हैं। और 12 विश्व नेटवर्क सूची में शामिल है, यूनेस्को की विश्व नेटवर्क सूची के अंदर सम्मिलित किए गए हैं साथियों। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय जैव मंडल वो डिब्रूगढ़ सुखोवा है, असम के अंदर आता है। और जहां तक नंदा देवी की बात है, तो नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18, 12 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। सबसे पहले नीलगिरी को बनाया गया, ठीक है। नीलगिरी का संबंध 3 राज्यों से है साथियों। सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ, गुजरात। और ये कह सकते हैं कच्छ, रन ऑफ कच्छ भी कह सकते हैं आप लोग। इसके साथ में सबसे छोटा डिब्रूगढ़ सखोवा है, असम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 24, मानस पशु विहार किस राज्य में है? तो मानस, और ये असम के अंदर बहुत सरल है और सीधा भी है, सीधा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा भी नहीं है। क्वेश्चन 25 नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कर्नाटक में। तो यहां तो आप देख लिया करो कि ऑप्शन अगर 4 से शुरू किए, 2 ऑप्शन तो यहां वैसे ही खत्म हो जाता है। बुक्सा पश्चिम बंगाल के अंदर आता है, तो यहां पर दूसरे नंबर पर 3, लेकिन दोनों जगह 3-3 है, 4 और 3, ये देखिए। उसके बाद माउंट आबू, तो माउंट आबू कहां पर हो जाएगा? आचरणी, ये राजस्थान। तो यहां पर चेंज हो रहा है, वहां 2 है, यहां 1 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। और पेंच कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। देखिए पेंच महाराष्ट्र के अंदर भी है और मध्य प्रदेश में भी, दोनों में थोड़ा आप लोगों को कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर 4, 3, 1, 2, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बहुत अच्छा प्रश्न। काजीरंगा कहां पर है? असम में। किसके लिए जाने जाता है? अभी हमने कहा राइनो, एक गैंडे के लिए, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गैंडों के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात के अंदर है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन
गुजरात दिया हुआ है और सीधा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। 28 बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से भी देखेंगे साथियों, क्योंकि देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल उद्यान लामजाओ कहां पर है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था यहां पर मणिपुर, और मणिपुर के अंदर एक झील है और झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर के अंदर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार इस प्रश्न को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दाचीगाम जम्मू कश्मीर, थोड़ी देर पहले इसकी बात भी हमने की थी साथियों। यहां पर बहुत अच्छा उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन है। आपको बताना है कि कहां पर समुच्चयन है। ठीक है, संकटापन का मतलब वह प्रजातियां जो संकट ग्रस्त है। रिडले कछुआ विश्व का सबसे बड़ा, तो गाहिर माथा में, सागर माथा में, लक्षद्वीप के द्वीपों में, अंडमान निकोबार। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गाहिर माथा में। यहां पर कछुआ का विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 31 आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। देखिए गिर में एशियाई शेर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। केवलादेव में साइबेरियन सारस, ये भी सही है। अब उसने पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको तो नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। काजीरंगा में एक सींग के गैंडे, ये सही है। दाचीगाम में हाथी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर हाथी नहीं पाए जाते। तो सर हाथी नहीं पाए जाते तो क्या पाए जाते? यहां पर दाचीगाम में तो कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कश्मीरी मृग। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ये जो भाग है ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 32, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि जंगली हाथियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस, पेरियार। बहुत अच्छा प्रश्न भी आया साथियों। राइट आंसर हो जाएगा पेरियार। और पेरियार कहां पर है? केरल के अंदर है। तो इसका राइट आंसर जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? पेरियार, केरल के। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, गुड़गांव के अंदर आता है। गुड़गांव से थोड़ी सी दूरी पर है, हरियाणा के अंदर है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 34, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा। देखिए कान्हा, माधव, बांधव जहां भी आ जाए इसका मतलब सीधी सी बात है, सीधा वहां उत्तर हमारा एमपी हो जाएगा, लेकिन दुधवा उत्तर प्रदेश से सीधा संबंध रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। प्राकृतिक परिवेश का मतलब समझिए आप। अब देखिए वैसे तो हम लोग सेंचुरी अभ्यारण्य में, सामाजिक नेशनल पार्क, उनको प्राकृतिक परिवेश में हम लोग सुरक्षा प्रदान नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। यहां पर जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, यानी यहां पर जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं जैव मंडल। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व किया गया है। ये अपने प्राकृतिक परिवेश में ही जीवों को कानूनी तौर पर क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा प्रश्न की लैंग्वेज बहुत ज्यादा घुमा कर दी गई है। सामान्य रूप में पूछता तो आप बता देते, लेकिन जनरली क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं और कई बार आपको सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप अपने सीधे तौर पर परीक्षा के इस दौड़ से दूर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए यहां पर 36 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु, ध्यान रखिए क्लाइमेट से संबंधित बात उसने कर ली है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण से आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। एक्चुअल में क्या है कि एकमात्र भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान नामदाफा भी है, जिसमें अगर आप परिक्षेत्र में अलग अलग विचरण की स्थिति में होंगे तो वहां पर अलग अलग क्लाइमेट आप लोगों को देखने को मिलेगी।
तो क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है और आप सब जानते हैं नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना भी है। यहां पर दरअसल क्लाइमेटिकल चेंज आपको देखने को मिलता है, जलवायु परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो यहां की जो जलवायु है उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पंचमढ़ी वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र स्थित है। तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो साथियों ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर आता है। अचानकमार, अमरकंटक और पंचमढ़ी ये सब एमपी के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? देखिए आपको ध्यान में रखना है, जहां तक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ये तो कब प्रारंभ हुआ? 1972 में। कब प्रारंभ हुआ? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1973। और अगर जैसा कि कालखंड दिया हुआ है तो 1973-74 यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए की दिखाई दे रहा है आपको 1973-74। ठीक है, तो यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ और पहली बार जब 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ हुआ तो आप सब भी जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कहां पर है? उत्तराखंड। इसलिए भारत की पहली बाघ परियोजना यहां पर ही क्या की गई? प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। देखिएगा यहां पर, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? अब आप इसकी लैंग्वेज जब आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टिपिकल प्रश्न है, लेकिन सच है ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है ये। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं यहां पर, अंडमान द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी। तो मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसको संरक्षित किया है ये आपको बताना है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क का दर्जा भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। और कच्छ की खाड़ी कहां पर है? तो साथियों गुजरात के अंदर है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अलग तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में? फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूं, पेरियार केरल और नदी भी बहती है पेरियार। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपको बताना है कि शिवपुरी राष्ट्रीय जो पार्क है वो किसके लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध भी है और किसके संरक्षण के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बाघ और हाथी। ठीक है, तो यहां पर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं साथियों, क्वेश्चन नंबर 42, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। अगर जहां तक ऑप्शन देखिए, बुक्सा, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि बुक्सा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में नहीं है। ठीक है, दम्फा मिजोरम में है, नमेरी असम में है और नामदाफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, बुक्सा पश्चिम बंगाल ये सुमेलित है, लेकिन उन्होंने बिहार दिया है तो इसलिए वो सुमेलित नहीं होगा क्योंकि ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, बुक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? आपको बताना है। तो अभी हमने बात भी की थी, मेलघाट ये नहीं है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, मेलघाट कर्नाटक के अंदर ये भी नहीं है। डम्फा, इसको डम्फा भी कह देते हैं, कुछ किताबें इसको दम्फा लिख देती है। ये कहां पर है? तो साथियों ये मिजोरम में है। आपको बताना है, मिजोरम का उसने पूछा है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर राइट आंसर डम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? आपको बताना है। देखिए राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। वैसे राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, शिव शंकर के त्रिनेत्र के आधार पर उसका नाम केवलादेव रखा गया साथियों। और ये यहां से क्या होता है कि शीतकाल के अंदर साइबेरियन पक्षी आ जाते हैं। ठीक है, और जो कि पूरी तरीके से अगर हम देखें तो वो आर्कटिक सेक्टर जो है, साइबेरिया का जो सेक्टर, वहां ठंड पड़ने के कारण वो यहां पर प्रवास कर जाते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। उनमें साइबेरियन सारस भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। अब यहां पर देख लेते हैं पक्षियों का स्वर्ग का जहां तक सवाल है, दासीगाम नेशनल पार्क, तो ये तो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है।
नागरहोल कर्नाटक के अंदर आता है, ठीक है। और यहां पर नागार्जुन, यहां पर केवलादेव, यहां पर भरतपुर, और भरतपुर कहां पर है, राजस्थान के अंदर आता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पक्षियों के लिए केवलादेव नेशनल पार्क क्या कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। ये देखिए फिर उसने उसी प्रश्न को रिपीट कर दिया, केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यहां तो बिल्कुल राजस्थान, ये राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46। ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। यहां पर आपको बताना है भारत का कौन सा नेशनल पार्क ऑलिव रिडले टाइटल, ये इस पर ध्यान दीजिए, के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, नागार्जुन और केबुल लामजाओ, ये भी नहीं होगा, नागार्जुन भी नहीं होगा। यहां इसका राइट आंसर सीधे तौर पर हो जाएगा भीतरकनिका। आपने दो नाम जरूर सुने होंगे, एक तो सिमलीपाल और एक भीतरकनिका। सिमलीपाल और भीतरकनिका ये ऑलिव रिडले टाइटल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है, तो दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, ये कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 48 आ रहा है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, देखिए भारत में जहां तक राष्ट्रीय उद्यान के राज्य की बात करते हैं, तो राज्य में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर यहां पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल पार्क सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक नेशनल पार्क, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो यहां पर एमपी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 49। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य, देखिए कई बच्चों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर राष्ट्रीय उद्यान में और अभयारण्य में फर्क क्या है। मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। दरअसल होता क्या है साथियों कि कोई भी ऐसा संरक्षित क्षेत्र जिसका संरक्षण केंद्र सरकार करती हो, वह कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान। और अगर किसी संरक्षित क्षेत्र का जो संरक्षण है वो राज्य सरकार करते, तो उसे कहते हैं अभयारण्य। हालांकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसकी नेशनल लेवल पर, यानी जो सेंट्रलाइजेशन रूप से संरक्षित होता है, वह राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, और जो स्टेट कंजर्व करता है तो वह कहलाता है अभयारण्य, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर थे, एमपी के अंदर, लेकिन उसने पूछा कि सर्वाधिक अभयारण्य कहां पर है, तो यहां पर देखिए अंडमान निकोबार में 99, कुछ किताबें इसको ज्यादा भी लिख देती है, 99 राष्ट्रीय वो सॉरी अभयारण्य। अब आप सोचिए छोटा सा है यहां पर अंडमान निकोबार, तो यहां पर 99 में, ठीक है। तो ये वन्य जीव अभयारण्य सर्वाधिक कहां पर है, अंडमान निकोबार में। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रश्न को देखिए, भारत में टाइगर स्टेट यानी बाघों का घर या बाघों का राज्य के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। आपको बताना है कि किस राज्य को बाघों के घर के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से। अब तो टाइगर स्टेट तो है ही है, ये विषय में कोई किसी प्रकार का, और ये एमपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहां पर एमपी राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में अगर बाघों का घर देखें तो हम रणथंबोर की बात कर सकते हैं, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर एमपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की टेस्ट श्रृंखला, कल हम फिर मिलेंगे भारत के भूगोल की नई टेस्ट सीरीज लेकर। अगर आपको हमारा एक कार्यक्रम पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और यही नहीं, देखिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने से होता क्या कि हमें मनोबल मिलता है और एक हमारे चैनल को एक नई दिशा भी मिलती है। साथियों निश्चित रूप से हम आपके लिए नए नए प्रोग्राम लाते रहेंगे, आप देखना ना भूलें। नेक्स्ट आपसे मिलते हैं, सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।